यूरिक एसिड की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके कारण उनको गाउटी आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। उनके जॉइंट्स में पेन रहने लगती है। आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड के बढ़ते समय हमें कौन सी डाइट को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपना यूरिक एसिड कुछ घरेलू तरीकों से कम कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ ही साथ ऐसी नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बात कर रहे थे हम हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने के बारे में। तो दोस्तों अगर यूरिक एसिड लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो उसके कारण हमें गाउटी आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। गाउटी आर्थराइटिस जो है वो उसको अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो इन्फ्लामेटरी मोनोआर्टिकुलर आर्थ्रोपैथी है। मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन और साथ में साथ मोनो आर्टिकुलर मतलब जो सिंगल जॉइंट है इसमें वो इन्वॉल्व होता है। इसमें ज़्यादातर जो है हमारा एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट में इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। और स्पेशली अगर बात करें तो हमारे पैर के बड़े अंगूठे को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आर्थ्रोपैथी का मतलब होता है हमारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम। तो आर्थराइटिस में जो गाउटी आर्थराइटिस है वो एक टाइप है। इसके अलावा जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस आते हैं, पर हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिक एसिड के कारण होने वाले आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों ये यूरिक एसिड के कारण होने वाला जो प्रॉब्लम जॉइंट प्रॉब्लम होती है उसमें यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स जो हमारे जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये हमारे क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं उनके कारण हमारी जॉइंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो पहले जैसी नहीं रहती और इसी कारण पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग और पेन की प्रॉब्लम होती है। तो ये थी जो यूरिक एसिड के कारण हमारी बॉडी में जॉइंट्स जो है वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ता क्यों है। तो कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिसको हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, या फिर कई बार होता है कि जो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल है वो हमारी बॉडी से वो निकलता नहीं है। इन दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ेगा। एक तो है कि अगर हम कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी साइड ये है कि वो कंजप्शन तो हम नॉर्मल कर रहे हैं पर साथ ही साथ उसकी एक्सक्रीशन जो है वो नॉर्मल लेवल तक नहीं हो रही। तो ये दोनों जो कारण हैं वो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको यूरिक एसिड जो लेवल है उनमें कौन सी हमें स्पेशली डाइट को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट का आता है। जो मीट है और जो सी फूड है वो सबसे टॉप लिस्ट में है जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। सी फूड में एग्जांपल है फ़िश, और अगर हम नॉन वेज डाइट मीट की बात करें तो अगर चिकन, रेड मीट जो है वो स्पेशली हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे कि अगर हम मीट में भी लिवर का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो भी ये हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाएगी। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि ये पूरे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जो प्यूरिन का लेवल्स है, एक प्यूरिन जो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इन फूड्स में प्यूरिन की जो मात्रा है वो औरों फूडों के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसीलिए ये फूड जाकर हमारे शरीर में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो स्वीट बेवरेजेस आते हैं। स्वीट बेवरेजेस यानी कि शुगर एडेड ड्रिंक्स। इनमें जो कॉमन जो है वो है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि कोई भी कोक या कुछ ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, इनके कारण हमारे बॉडी का यूरिक एसिड लेवल बहुत हद तक बढ़ सकता है। तो हमें इन जो डाइट्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको अपनी अल्कोहल कंजप्शन भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली यूरिक एसिड के साथ संबंधित है। इसमें अल्कोहल
जो और वोदका और साथ ही साथ बियर, ये सब टाइप की अल्कोहल आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती है। तो इन सब डाइट से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, इंडियन कम्युनिटी में एक मिथ पाया जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क, चीज़ है और कर्ड है, वो हमारे यूरिक एसिड लेवल को हाई करता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से स्टडी की और उसके बाद जो स्टडी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो अपना हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो लो फैट कंटेंट्स हों, अगर उसमें फ़ैट की मात्रा कम हो, तो डेफिनेटली वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने की जगह वो आपके यूरिक एसिड को कम करते हैं। और साथ ही साथ अगर गाउटी आर्थराइटिस के अटैक्स की जो इंटेंसिटी है उसको भी कम करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क और कर्ड हो, वो अगर लो फैट कंटेंट हो तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर आप यूज़ करोगे तो उससे आपके यूरिक एसिड के लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई यूरिक एसिड लेवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं उस डाइट्स के बारे में जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को कम करती है या फिर वो हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती नहीं है। इनमें टॉप में जो बात है वो है वेजिटेबल्स की। हम किसी भी टाइप के वेजिटेबल्स जो है लेते हैं तो हमारे यूरिक एसिड के लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए यूरिक एसिड जिस पेशेंट को है वो कोई भी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकता है। और उसके बाद फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स भी वो कोई किसी भी टाइप का फ्रूट है वो कंज्यूम कर सकता है। फ्रूट्स भी हमारे यूरिक एसिड लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं डालते। और साथ ही साथ जहाँ पे मैं आपको रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ, विटामिन सी जो है वो हमारे यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। इसीलिए हमें ऐसे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हो जैसे कि सीट्रस और साथ ही साथ ऑरेंजेस, तो ऐसे फ्रूट्स जो हैं वो हमें विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं और इस विटामिन से हमारे यूरिक एसिड लेवल पे फ़र्क पड़ता है और यूरिक एसिड लेवल कम होता है। इसीलिए यूरिक एसिड लेवल वाले पेशेंट्स डेफिनेटली अपने ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम जरूर करें। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो जो नट्स हैं जैसे कि अखरोट और साथ ही साथ बादाम, ये प्रोटीन सोर्स तो होते हैं पर ये रेड मीट की तरह हमारे बॉडी में ये प्यूरिन्स को ज़्यादा सप्लाई नहीं करते। इसीलिए ये कंज्यूम किए जा सकते हैं। ऐसे लोग जो प्रोटीन डाइट को चाहते हैं, जो प्रोटीन डाइट्स लेना चाहते हैं, वो अपने यूरिक एसिड लेवल को कम रखने के लिए प्रोटीन्स के लिए नट्स पे और ऐसे ड्राई फ्रूट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे यूरिक एसिड लेवल पे ज़्यादा फर्क नहीं डालता। फ्रेंड्स, जो यूरिक एसिड लेवल का रिलेशन है वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी है। अक्सर देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जो ओबीस पेशेंट्स हैं, जो मोटापे से पीड़ित हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड लेवल जो है वो हायर होता है। इसीलिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने चाहिए जिससे कि हमारा डायबिटीज़ का लेवल जो है, शुगर का लेवल, वो कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ हम ओवरवेट ना हो और ऐसी डाइट ना खाएं जिससे कि हमारा जो फैट है वो इंक्रीज़ हो। ये बाद में हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो है कि हमारे यूरिक एसिड लेवल के हाई होने के होते हैं। तो ये सब जो डिटेल्स थी, यूरिक एसिड लेवल क्यों हाई होता है और अगर कौन कौन से फूड्स को और कौन कौन से फूड्स को अवॉइड करके हम इनको अपने यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।